back to AV Academy. My name is Avni Sehgal and last क्लास में हमने अपना चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी कंप्लीट किया था. आई होप सबको अच्छे से समझ आया हो और कोई भी डाउट नहीं है. आज की क्लास में हम इस चैप्टर की वर्कशीट करेंगे. तो स्टार्टिंग विद डिफरेंशिएशन. सो वर्कशीट नंबर 1, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो मैंने वर्कशीट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहाँ से चेकआउट कर लेना और इसका प्रिंट आउट ले लेना ताकि आपको करने में इजी हो. और वर्कशीट अपने हाथ में रखेंगे सब, हम स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे. तो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 सेज y equals to x की पावर रूट x हमें गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड dy by dx. So this thing is given to us. We will write it in the given section. To find dy by dx. जैसे मैं करते जा रही हूँ वैसे ही आपको एग्जाम में उसी फॉर्मेट में करना है. ठीक है, तो इसको कैसे करोगे मैंने बताया था. जब पावर में आपका आ जाए, वैसे तो ये हम नॉर्मली डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, बट टू मेक इट वेरी इजी हम लोगैरिथम का यूज करेंगे इसमें. तो टेकिंग लॉग on both the sides log y equals to रूट x log x. अब क्या करेंगे, अब हम डिफरेंशिएट करेंगे. किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में मांगा है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. तो log का क्या करेंगे, पहले log का डिफरेंशिएट करेंगे, फिर y का डिफरेंशिएट करेंगे. पहले रूट x का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं. तो रूट x का क्या डिफरेंशिएशन होता है, 1/2 रूट x इंटू में log x. अब log x का करेंगे तो log x का क्या होता है, 1/x. ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे रूट x बन गया. तो 1/y dy by dx इक्वल्स टू 1/2 रूट x log x प्लस 1/रूट x, है ना. अब y को हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, तो dy by dx इक्वल्स टू y, ब्रैकेट में डाल देंगे ये सब, 1/2 रूट x log x प्लस 1/रूट x. y पहले हमें y क्या गिवन था, x रूट x ना, तो उसको x के फॉर्म में लिख देंगे, 1/2 रूट x log x प्लस 1/रूट x. ठीक है, ये आपका आंसर. क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ. बहुत इजी सा क्वेश्चन था, आंसर भी हमारा मैच हो गया. ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन पे बढ़े. सेकंड क्वेश्चन हमारा है x की पावर x और उसकी होल पावर x हमें दे रखी है एंड वी हैव टू फाइंड dy by dx. तो क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे. गिवन क्या है हमें, y इक्वल्स टू x की पावर x की पावर होल x and to find dy by dx. सॉल्यूशन, इसमें भी हम log ले लेते हैं, इजी रहेगा. तो टेकिंग log on both the sides log y equals to x log x की पावर x, है ना. ये कर दिया हमने. अब सिंस ये भी हमारा पावर में है और log हमें टर्म दे रखी है, तो क्या हम इसको log y equals to
x की पावर 2 log x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, किस रिस्पेक्ट में मांगा है, x के रिस्पेक्ट में, तो डिफ्रेंशिएटिंग both the sides with respect to x, तो 1/y dy by dx log y का ये डिफ्रेंशिएशन हो गया। सबसे पहले x स्क्वायर का कर लेते हैं, 2x log x, अब log x का करेंगे x स्क्वायर इंटू 1/x, ये कैंसिल आउट हो गया, तो 1/y dy by dx इक्वल्स टू 2x log x प्लस x dy by dx, y को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, 2x log x प्लस x, y की ओरिजिनल वैल्यू लिखेंगे x के टर्म्स में, हमारी थी x की पावर होल x, हमारा इंटू x कॉमन में आ रहा है, तो ये बन जाएगा 2 log x प्लस 1। तो देखो हमारा आंसर आ गया। इसको हम और सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं, x की पावर 2 इंटू एक्स, 2 log x प्लस 1। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत इजीली हमसे सॉल्व भी हो गया। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या देता है हमें। गिवन y इक्वल्स टू log x की पावर x प्लस x की पावर log x, and we have to find dy by dx। solution, तो मैंने आपको पहले बताया था, जब ऐसे हमें टर्म्स दे रखी होती हैं बहुत ज़्यादा, जिसमें हमें लोगारिथम फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है, लोगारिथम डिफरेंशिएशन हमें पुट करना होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, टर्म्स को डिवाइड करके उनको अलग अलग वेरिएबल से हम डिनोट कर देते हैं और एंड में जाके उनको एज इट इज़ उनकी पोजीशन पे रख देते हैं। तो इसमें भी हम यही करेंगे, log x की पावर x को एक अलग वेरिएबल दे देंगे और x की पावर log x को एक अलग वेरिएबल से हम डिनोट कर देंगे। तो लेट log x की पावर x इक्वल्स टू u एंड x की पावर log x इक्वल्स टू v। सो टेकिंग u इक्वल्स टू log x की पावर x, differentiating both the sides with respect to x, तो u हमारा बन जाएगा du by dx इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हमने डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दिया, आप यहाँ पे लॉग भी लगा सकते हो पहले, तो पहले हम ना लॉग वाले मेथड से सॉल्व कर लेते हैं इसको, वो आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा। तो टेकिंग log on both the sides log u इक्वल्स टू x log में log x, now differentiating both the sides with respect to x, 1 by u du by dx इक्वल्स टू, पहले x का करेंगे तो ये log वाला एज इट इज आ जाएगा हमारा log x, फिर हम log x वाला करेंगे तो ये log x का डिफरेंस, पहले log का फिर उसके बाद आएगा log x का, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब 1 by u du by dx
इक्वल्स टू log x प्लस 1 अपॉन log x du by dx equals to u log x प्लस 1 अपॉन log x। तो du by dx क्या आ गया फाइनली, log x की पावर x इंटू में log x प्लस 1 अपॉन log x, है ना। ये आपका आ गया du by dx। अब टेकिंग v कर लेंगे, टेकिंग v हमारा क्या था, x की पावर log x, है ना। तो टेकिंग log on both the sides log v equals to log x अब डिफरेंशिएटिंग both the sides with respect to x, 1 by v dv by dx equals to 1 by x log x and similarly 1 by x log x dv by dx equals to x की पावर log x टू 1 अपॉन x log x। कैंसिल आउट तो तुम कर नहीं सकते ये चीज़, तो ये एज इट इज तुम्हारा आ गया। अब हम ऐड कर देंगे, नाउ टेकिंग y इक्वल्स टू log x की पावर x प्लस x log x, डिफरेंशिएटिंग both the sides with respect to x। अब इसको लिखने से पहले एक स्टेप यहाँ पे ऐड कर देना, y इक्वल्स टू u प्लस v, क्योंकि हमने u और v में एज ए वेरिएबल हमें सेट किया था जो कि इन दोनों चीज़ों को डिनोट करता है। तो y हमारा बन जाएगा du by dx प्लस dv by dx। तो dy by dx इक्वल्स टू du by dx हमारा क्या निकला था, log x की पावर x log x प्लस 1 by log x log x प्लस 1 अपॉन log x एंड dv by dx हमारा क्या आया है, 2x log x इंटू में log x अपॉन में x, ठीक है। ये हमारा आया था dv by dx। तो ये आपका dy by dx हो गया, आपका आंसर आ चुका है। बहुत ही सिंपल था, बस दो पार्ट्स में डिवाइड करके थोड़ा लेंथ बढ़ गई है क्वेश्चन की, बाकी सब सेम था। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 जैसा है, इसमें आपको 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 जो आपका टर्म है वो आप डायरेक्टली क्वेश्चन रूल लगा के सॉल्व कर सकते हैं। एंड एक्स कॉट एक्स को आप लॉग एक्स करके वैसे करके लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें वही होगा, एक्स की पावर कॉट एक्स को आप u मान लेंगे एंड 2x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 को आप v डिनोट कर लेंगे, ठीक है।
तो ये वाला आप खुद करना। मैं इसका आंसर वैसे तो वर्कशीट में गिवन है, बट मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ। x की पावर cot x माइनस कोसेक स्क्वायर x इंटू में log x प्लस cot x अपॉन x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 3 अपॉन में x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से cos x की पावर y इक्वल्स टू साइन x की पावर साइन y की पावर x, this is given. To find dy by dx solution, तो फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे हम एक चीज कर सकते हैं कि दोनों तरफ हम लॉगरिथमिक फंक्शन लगा दें। तो लगा के एक बार ट्राई करते हैं। टेकिंग log on both the sides y log log cos x equals to x log sin y. Now differentiating both the sides with respect to x, तो पहले y का कर लेते हैं। dy by dx log cos x बन गया प्लस y इंटू में 1 बाय cos x माइनस साइन x। cos x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो फिर log साइन y प्लस x अपॉन साइन y, and sin y का डिफ्रेंसिएशन इज cos y, and y का डिफ्रेंसिएशन इज dy by dx। ठीक है, तो dy by dx वाली टर्म एक साइड कर देंगे। log cos x माइनस x cos y अपॉन sin y इक्वल्स टू log sin y प्लस tan y dy by dx equals to log sin y plus tan y divided by log cos x माइनस x cot y। तो ये आपका आंसर आ गया। बहुत इजी सा क्वेश्चन था। आई होप किसी को डाउट नहीं है इस वाले क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसा ही है, मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद करेंगे। मैं इसका आंसर लिख देती हूँ। ऑल द वर्कशीट में आंसर गिवन है, स्टेप बाय स्टेप खुद करना है वाला क्वेश्चन। ठीक है, 1 प्लस log x प्लस y की पावर x log y अपॉन में x और y x माइनस 1। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
दे रखा है कि एफ एक्स हमारी ये वैल्यूज हैं एंड वी हैव टू फाइंड एफ डैश वन विच इज डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू वन। ठीक है, तो एफ एक्स तो आपको अभी बहुत बड़ा लग रहा होगा बट ये इतना बड़ा है नहीं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। लिख देंगे गिवन एफ एक्स इक्वल्स टू वन प्लस एक्स, वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स की पावर फोर, वन प्लस एक्स की पावर एट, and to find f dash 1 solution। तो एफ एक्स को देखें तो ये प्रोडक्ट रूल में जाएगा अगर हम इसको ओपन करेंगे तो देखते हैं एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, पहले हम इस वाले का करेंगे, पहले वाली ब्रैकेट का, तो वन का तो हमारा ज़ीरो हो जाएगा और एक्स का हमारा वन हो जाएगा, तो ये हमारे पास वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स की पावर फोर, वन प्लस एक्स की पावर एट बचा। अब सेकेंड ब्रैकेट पे हम पहुंचते हैं तो वन प्लस एक्स, तो ये आ गया टू एक्स, वन प्लस एक्स की पावर फोर, वन प्लस एक्स की पावर एट। अब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा वन प्लस एक्स, वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारा फोर एक्स क्यूब, वन प्लस एक्स की पावर एट, अब वन प्लस एक्स, वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स की पावर फोर एंड एट एक्स की पावर सेवन। अब इसमें यहाँ पे इक्वल टू की जगह एडिशन का डाल दो, तो ये अभी हमें ऐड करने हैं। तो देखने में लग रहा होगा कि काफ़ी मुश्किल है एडिशन करना इसका, बट हमें एफ डैश वन मांगा है, तो एक बार पुट करके देख लेते हैं एफ डैश वन क्या बनता है। तो ये आपका बनेगा टू इंटू टू इंटू टू प्लस टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू प्लस टू इंटू टू इंटू फोर इंटू टू प्लस टू इंटू टू इंटू टू इंटू एट। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहला हमारा एट आया, देन सिक्सटीन, then 2 into 2 4, 4 16, 4 4s are 16 and 16 2s are 32। अब 8 into 8 बन गया हमारा 64। तो ऐड करेंगे सारी चीज़ें, 64 प्लस 16 हमारा बन जाएगा 80 एंड 80 प्लस 40 हमारा क्या होता है 120। तो 120 विल बी योर फाइनल आंसर। तो बहुत इजी था ये वाला क्वेश्चन, दिखने में मुश्किल है बट है बहुत इजी। आई होप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं। गिवन, ओ अच्छा ये प्रूव वाला क्वेश्चन है, तो गिवन x की पावर m नॉट y की पावर n इक्वल्स टू x प्लस y की पावर m प्लस n। टू प्रूव dy by dx equals to y upon x। प्रूफ पहले हम क्या करते हैं, बोथ साइड लॉग ले लेते हैं, उस पे ज़्यादा इजी रहेगा ना हमारा। तो टेकिंग
log on both the sides m log x प्लस n log y आ गया हमारा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है हमारा log x प्लस log y हमारा बन जाता है। यहाँ पे m आ गया, यहाँ पे n आ गया, है ना, यही होता है ना हमारा मल्टीप्लिकेशन में। अब यहाँ पे भी log ले लेंगे, m प्लस n log x प्लस y। अब डिफ्रेंशिएटिंग both the sides with respect to x, m upon x plus n upon y dy by dx equals to m plus n 1 upon x plus y into में 1 plus dy by dx m upon x plus n upon y dy by dx equals to m plus n upon x plus y plus m plus n dy by dx अपॉन में x प्लस y। अब इसको लेफ्ट dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स को एक साइड कर देंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू n अपॉन y माइनस m प्लस n अपॉन x प्लस y इक्वल्स टू m प्लस n अपॉन x प्लस y माइनस m अपॉन x। तो dy बाई डी एक्स ये हमारा ऊपर n था, तो nx माइनस nx प्लस ny माइनस my माइनस ny अपॉन में y इंटू एक्स प्लस वाई। इधर भी यही कर देंगे, mx प्लस nx माइनस mx माइनस my अपॉन में x x प्लस वाई। तो ये दो टर्म्स तो कैंसिल आउट हो गई पहले ही, ny कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे mx कैंसिल आउट हो गया। तो dy बाई डी एक्स एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन में y इक्वल्स टू एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन में x। तो ये दो टर्म्स कैंसिल आउट हो गई, तो dy बाई डी एक्स अपना क्या आया, y बाय एक्स। ठीक है, therefore hence रूट। तो जैसे तो इस क्वेश्चन में हमें x की पावर m y की पावर n दे रखा था, तो इसका मतलब ये है अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन मिल जाए, प्रूविंग क्वेश्चन ये वाला या फिर अनप्रूव्ड क्वेश्चन मिल जाए ऐसा जिसकी पावर में कोई फाइनाइट टर्म दे रखी है, जैसे x की पावर 13 y की पावर 9, तो भी आपका आंसर y बाय एक्स ही आएगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई आंसर डिफरेंट आएगा अगर पावर की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। एम और एन मैंने यहाँ पावर में इसलिए लिया ताकि आपको एक प्रूविंग क्वेश्चन भी पता चल जाए, और मैंने और इसके साथ अगर मैं आपको पावर वाला क्वेश्चन दे देती तो आपका अनप्रूव्ड वाला क्वेश्चन हो जाता, तो वो एकदम सेम था। ठीक है, तो अगर वैसा क्वेश्चन आए तो आई होप आप कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा वही है, दो टर्म्स है, थोड़ी इलेबोरेटेड टर्म्स है, मतलब x प्लस वन बाई एक्स की पावर x एंड x की पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स।
तो वही आपको लॉगरिदम डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा इसमें, तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे। मैं आंसर लिख देती हूँ, x प्लस 1/x की पावर x स्क्वायर माइनस 1/x² प्लस 1 प्लस log x प्लस 1/x प्लस x की पावर 1 प्लस 1/x इंटू में x प्लस 1/x² माइनस log x/x²। तो आंसर तो हमारा इतना बड़ा है, तो मतलब लेंथ भी लेंदी होगा, ये वाला क्वेश्चन लेंथ में बड़ा होगा आंसर इसका। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद कर लेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 से गिवन है x की पावर y इक्वल्स टू e की पावर x माइनस y एंड वी हैव टू प्रूव dy by dx equals to log x log x डिवाइड बाय 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो प्रूफ x की पावर y equals to e की पावर x minus y, taking log on both the sides. तो ये आ जाएगा y log x equals to x minus y log e। अब हमें पता है log e की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो क्या बनेगा, y log x equals to x minus y। तो अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, जितना रिड्यूस हो चुका था हमने वो कर लिया। तो डिफ्रेंशिएटिंग both the sides with respect to x, तो ये आ जाएगा dy by dx log x प्लस y अपॉन x इक्वल्स टू 1 माइनस dy by dx। अब dy by dx को एक साइड कर देंगे, log x प्लस 1 इक्वल्स टू 1 माइनस y अपॉन x dy by dx log x प्लस 1 equals to x minus y upon x dy by dx x minus y upon में log x plus 1 इंटू में x। अब x माइनस वाई हमारा ऊपर क्या था, y log x, तो लिख देंगे y log x अपॉन log x प्लस 1 इंटू में x। और देखें तो यहाँ पे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि हमारी आएगी y प्लस वाई लॉग एक्स। उसमें हम अगर y कॉमन में ले लें तो y इंटू में 1 प्लस लॉग एक्स आ जाएगा। तो हम ये ऐसे लिख सकते हैं y log x y log x प्लस 1 का होल स्क्वायर, y y कैंसिल आउट हो गया। तो अब हमारा फाइनल आंसर क्या आया, dy by dx equals to log x अपॉन log x प्लस 1 की पावर 2। तो ये हमारा आंसर था, हमें यही प्रूव करना था, लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है,
तो आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही इजी है, क्वेश्चन रूल पे है आपका, तो आई गेस ये वाला तो आप कर ही लेंगे, क्वेश्चन रूल तो बहुत इजी होता है। तो मैं इसका आंसर आपको लिख देती हूँ। आंसर 11 रूट एक्स प्लस 4 की पावर 3/2 अपॉन 4x-3 की पावर 4/3 1/2x प्लस 3/2 x+4 माइनस 16 अपॉन में 3 4x-3। तो ये आप सभी का आंसर आना चाहिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 cos y इक्वल्स टू cos x की पावर x हमें गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड dy बाई dx। तो इसमें वही है, x की पावर x को तुम u मान लो और उसको पहले लॉगरिथम से हम डिफ्रेंशिएट कर देते थे लॉगरिथम लगा के, फिर उसके बाद cos u आ गया, cos u को तुम डिफ्रेंशिएट करोगे माइनस sin u आ गया, u की जगह तुम वो डाल sin u du बाई dx आ गया, साइन u की जगह x की पावर x आ जाएगा और ड्यू बाई डी एक्स जो तुम्हारा निकलेगा वो आ जाएगा, ड्यू बाई डी एक्स तुम्हारा माइनस x की पावर x log x+1 निकलेगा, तो वो आ जाएगा, तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया। ये वैसे ऐसे टाइप का क्वेश्चन मैंने क्लास में भी करवाया था, तो आई डोंट थिंक सो मेरे को अभी करवाने की कोई नीड है। मैं आंसर लिख देती हूँ, x की पावर x साइन x की पावर x log x+1। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे बढ़ते हैं। फिर से हमारा वही क्वेश्चन रूल पे आ गया, तो चलो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13, y इक्वल्स टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर 2x-3 की पावर 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 2/3। तो क्वेश्चन रूल लगाएंगे, dy बाई डी एक्स आ गया इधर, पहले न्यूमरेटर का हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो पहले इसका कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू में 2x-3 की पावर 1/2 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में 1/2 √2x-3 इंटू में 2 माइनस इसका आएगा 2/3 माइनस 1 कितना होता है, -1/3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1/3 इंटू में, यहाँ पे इंटू में भी आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 2/3 इंटू में √1 माइनस एक्स स्क्वायर √2x-3 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 4/3। ठीक है, अब इसमें तुम चीज़ें कॉमन निकालो या फिर इसको ऐसे ही सिंप्लीफाई कर लो, आपका एक आंसर इधर से आ गया। सेकेंड आंसर, सिंस यहाँ पे बहुत सारे रूट्स या फिर बहुत सारी फ्रैक्शनल पावर्स यूज हैं, तो हम इसमें लॉगरिथम टर्म भी यूज कर सकते हैं। हम लॉगरिथमिक टर्म से एक बार देख लेते हैं। log y इक्वल्स टू
1/2 log 1 minus x square plus 1/2 log 2x minus 3 minus 2/3 log x square plus 2. तो log y डिफरेंशिएट करेंगे, 1/y dy by dx equals to 1/2 1 minus x square minus 2x plus 1/2 2x minus 3 इंटू में 2 minus 2/3 x square plus 2 इंटू में 2x। कैंसिल करेंगे टर्म्स जो हो रही हैं, 1/y dy by dx equals to minus x upon 1 minus x square plus 1 upon 2x minus 3 minus 4x अपॉन में 3 x square plus 2। ठीक है, अब y को हम ऊपर न्यूमरेटर में पहुंचा देंगे राइट हैंड साइड वाले। तो y हमें क्या गिवन था, 1 minus x square 2x minus 3 की पावर 1/2 डिवाइड बाय x square प्लस 2 की पावर 2/3 इंटू में माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 3 माइनस 4x अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। आई होप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है x इक्वल्स टू a cos क्यूब t एंड y इक्वल्स टू a sin क्यूब t। वी हैव टू फाइंड dy by dx एट t इक्वल्स टू पाई बाय 4। ये सेम क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया था, तो आई होप ये वाला कर लोगे आप क्वेश्चन। मैं इसका आंसर लिख देती हूँ। आंसर नंबर 14 -1। अब हमें दे रखा है x हमें 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर है, y 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर है। हमें dy बाई dx ढूंढना है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। गिवन x इक्वल्स टू a 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, y इक्वल्स टू 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। टू फाइंड dy बाई dx। अब इसमें हम पैरामेट्रिक फंक्शन लगाएंगे, तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो dx अपॉन dt देखते हैं, पहले dx अपॉन dt निकालते हैं। वो हमारा आएगा a 2t इंटू में 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t डिवाइड बाय 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। a 2t माइनस 2t क्यूब प्लस 2t प्लस 2t क्यूब डिवाइड बाय 1 माइनस टी का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बचा, 4ta अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है,
ये हमारा dx अपॉन dt आ गया। अब dy अपॉन dt ढूंढ लेते हैं, तो dy अपॉन dt इक्वल्स टू dy y क्या दे रखा है हमें, तो ये करेंगे 2 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t इंटू में 2t 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर 2 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 प्लस 2t स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हमारा dy बाई डी टी आ गया इधर। अब हमें dy बाई डी एक्स ढूंढना है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 प्लस 2t का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड dx अपॉन dt क्या था हमारा 4t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर 4ta अपॉन में 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले आए तो ये हमारा 2 कट गया, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2ta। ये हमारा फाइनल आंसर आया। तो आई होप सभी को ये वाला क्वेश्चन क्लियर है, अच्छे से समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, कॉस इनवर्स 1 प्लस रूट 1 प्लस टी स्क्वायर एंड वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस रूट में 1 प्लस टी स्क्वायर। तो इसमें वो ये पैरामीट्रिक फंक्शन लगाओगे, डी वाई बाई डी एक्स ढूंढोगे, सारी टर्म्स इसमें ऑलमोस्ट कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर आपका 1 आएगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ये वाला आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 मैंने क्लास में करा रखा है, तो अगर कोई दिक्कत हो तो वो वाली क्लास से आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा नया लग रहा है, तो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 18, x इक्वल्स टू a थीटा माइनस साइन थीटा y इक्वल्स टू a 1 प्लस कॉस थीटा, ये हमें गिवन है। टू फाइंड dy by dx solution dx upon dt इक्वल्स टू a, सॉरी dt, अब तो dt के रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो d थीटा लिखेंगे। अभी हम x वाला कर रहे हैं, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा हो गया एंड dy बाई डी थीटा निकालेंगे, तो a इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू a, ये हमारा माइनस साइन थीटा अपॉन में a 1 माइनस कॉस थीटा। तो साइन थीटा क्या, अब a कैंसिल कर देंगे हम यहाँ से एंड माइनस साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, -2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2, ये लिख सकते हैं। एंड हमारा 1 माइनस कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 लिख सकते हैं, है ना।
तो ये 2 कैंसिल हो गया, साइन थीटा एक साइन थीटा से कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास क्या बच गया, माइनस कॉट थीटा अपॉन 2। अब हमें ढूंढना है पाई/3 पे, तो एट थीटा इक्वल्स टू पाई/3 पे ढूंढना है dy बाई डी एक्स थीटा इक्वल्स टू पाई/3। तो कॉट पाई/6 कितना होता है, वो होता है हमारा -√3, मतलब यहाँ पे वैसे √3 होता है तो यहाँ पे हमारा माइनस आ गया, तो ये हमारा -√3 आ जाएगा। ठीक है, सबको क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत सिंपल है, आई गेस मैंने क्लास में भी करा रखा है, तो ये आप खुद करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 18 जैसा है, बहुत सिंपल है वो वाला भी। तो हमारी वर्कशीट नंबर 1 यहीं पे खत्म होती है। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस थे इस वर्कशीट में। तो ये वर्कशीट है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको डाल के दे दूंगी वाली वर्कशीट, वहां से लिंक ले लेना और मेक श्योर कि आप कॉपी सॉरी प्रिंट कर लो इस वर्कशीट को। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है, हमारी वर्कशीट नंबर 1 इसी के साथ कंप्लीट होती है। अगर इस वर्कशीट में आपको कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगी, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग कि जो भी मैं आपको वर्कशीट्स करवा रही हूँ उसका आप प्रिंट आउट लेके रखो, क्योंकि इन फ्यूचर एग्जाम्स आने पे अगर आपको उसमें से प्रैक्टिस करना हो तो आपको मतलब ऑनलाइन बार बार ढूंढना ना पड़े, तो इट्स बेटर कि आप उसको प्रिंट आउट करके अपने पास रख लो। और फॉर्मूला शीट्स जो मैंने आपको प्रोवाइड कर रखी है वो डेली रिवाइज किया करो। अगर किसी को अभी तक नहीं पता कि फॉर्मूला शीट्स किधर दे रखी है मैंने, तो मेरे डिस्क्रिप्शन का कोई भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन का लिंक देख लेना, मैं चैप्टर वाइज आपको फॉर्मूला शीट प्रोवाइड करती रहती हूँ। ठीक है, एंड बस नेक्स्ट क्लास में हम वर्कशीट नंबर 2 करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Please like, share my video with your fellow mates, comment and subscribe my channel. See you in the next class. Until then, bye bye.